हेलो फ्रेंड्स, तो फिर आज की वीडियो में आपको बेस्ट स्मार्ट वॉच बाइंग टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने लिए एक परफेक्ट और एक एक्सीलेंट स्मार्ट वॉच परचेज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आता रहता है कि भैया मेरे पास ये वॉच है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। अब आप वॉच ही गलत परचेज करोगे तो फिर प्रॉब्लम तो आपको फेस करने को मिलेगी। और वॉच खरीदते वक्त हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप एक परफेक्ट वॉच अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को चालू करते हैं। टिप नंबर 1 मैं आपको देने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पता नहीं लोग क्यों नहीं ज़्यादा सोचते हैं। और जो सबसे मेन बात है कि स्मार्ट वॉच की हमें बिल्ड क्वालिटी कैसी चूज करनी चाहिए। अगर मेरे से पूछा जाए तो सबसे बेस्ट होती है मेटल की बिल्ड, लेकिन बहुत से लोग बिना बिल्ड क्वालिटी देखते हुए वॉच को परचेज कर लेते हैं उन्हीं लुक्स के बेसिस पे। आपको लुक्स तो अच्छे मिल जाएंगे, बट जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। आपको हमेशा वॉच की बिल्ड क्वालिटी देख के लेना चाहिए, भले ही बैग में प्लास्टिक हो, बट साइड का फ्रेम और ये जो स्ट्रैप के पास का जो फ्रेम होता है, ये पूरा का पूरा मेटल का होना नेसेसरी है। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपकी प्लास्टिक की वॉच है, अगर प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी की वॉच है पूरी, तो फिर मैं यहाँ पे अभी एक फोटो दिखाता हूँ। उसके अंदर आप देख सकते हैं गार्मिन की वॉच है। गार्मिन कितने बढ़िया ब्रांड है और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होती है, पर वो प्लास्टिक की बना रखी है उसने। यहाँ पे जो स्ट्रैप लॉक के यहाँ पे जो होल्स होते हैं, एक मिनट, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो होल्स होते हैं, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वाली वॉचेस जो रहती है उनके यहाँ के होल्स टूट जाते हैं कई बार। आप ये फोटो में क्लियरली देख सकते हैं, और मैं आपको वीडियो में भी दिखाई रहा हूँ कि मैं किन होल्स की बात कर रहा हूँ। ये वाले होल्स ये टूट जाते हैं कई बार, जिससे कि हमारे स्ट्रैप्स खराब हो जाते हैं। और बिल्ड क्वालिटी अगर प्लास्टिक की होगी तो वो कहीं भी इजीली टूट भी सकती है। और लेकिन बात करें मेटल की, मेटल के अंदर हमें बस थोड़ा सा हैवी देखने को मिलता है, बट ये होता है कि जो वॉच है वो एकदम परफेक्टली बिल्ड क्वालिटी बिल्ड होगी उसकी, जिससे कि अगर वॉच कहीं पे गिरती भी है, वो कहीं पे लग भी जाती है, तो फिर वॉच हमारी सेफ रहेगी। और जो दूसरा सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करा है कि लोग सबसे ज्यादा गलती जहाँ करते हैं, वो है वॉच के लुक्स के बारे में। तो फिर मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो एप्पल वॉच की लुक्स वाली वॉचेस ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब ये एप्पल वॉच के लुक्स लेने में मतलब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, बट अगर एक नजरिए से देखा जाए, आप इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च कर रहे हो एक अच्छी वॉच के लिए। लेकिन वो जो वॉच आप लोगे एप्पल वॉच के लुक्स वाली, वो एप्पल वॉच क्लोन ही कहलाई जाएगी, और कुछ हम कह नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी फायरबोल्ट की वॉग वॉच दिखाने वाला हूँ एक फोटो के अंदर। आप वो देखिए, फायरबोल्ट की वो वॉग वॉच है, जो कि एप्पल वॉच सीरीज 5 गोल्डन कलर की है। मेरे पास है गोल्डन कलर की, सेम टू सेम बिल्कुल 1 to 1 एकदम क्लोन बना रखा है। आप इतने पैसे देने के बाद भी आप एक क्लोन वॉच यूज करो, तो फिर ये तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको लुक्स हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, किसी और ब्रांड का कॉपी लुक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच है, ड्रीम वॉच मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बट वो एक ही चीज में मात खा गई। उसके जो लुक्स है वो एप्पल वॉच की कॉपी करके बनाई गई है। 6-7 हज़ार की आप घड़ी लोगे और कोई बंदा बोलेगा कि ये तो एप्पल वॉच की कॉपी है। अब कॉपी सुन के मतलब तो बहुत ज्यादा बुरा ही लगेगा। हमें एप्पल वॉच के लुक्स की कॉपी वाली वॉचेस कभी प्रीफर नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी और ब्रांड की कॉपी हो, जिससे कि जो वॉच की ओरिजिनलिटी है वो बनी रहे और हमें वॉच एकदम बढ़िया लगे। तो टिप नंबर 2 मैं आपको देने वाला हूँ, वो है डिस्प्ले के बारे में। आपको डिस्प्ले कौन सी चूज करना है, ये आपके ऊपर प्रेफरेबल है कि आपका यूसेज कैसा है। अगर आपका जो यूसेज है, मतलब आप उसे ज़्यादा फॉर्मल पहनना चाहते हो, तो फॉर्मल के हिसाब से आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ जाना चाहिए। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ब्लैक वॉच फेसेस लगाते हैं, तो उनमें जो ब्लैक्स और डार्कर ब्लैक्स लगते हैं। और जहाँ LCD IPS डिस्प्ले की बात कर जाए, उसके अंदर में ब्लैक का कलर ग्रे शेड में दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और बहुत सारी वॉचेस जो रहती है जो LCD पैनल के साथ आती हैं, उनके साथ हमें जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी एकदम बेकार होता है, क्योंकि उससे हमारी बैटरी भी ज़्यादा जल्दी जाती है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वॉच फेस में जो ब्लैक कलर होता है वो ग्रे दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और जहाँ एमोलेड की बात कर जाए, एमोलेड से हमारी बैटरी भी ज़्यादा बचती है, और इसकी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और कलर बहुत ज़्यादा पंची निकल के आते हैं, जिससे कि हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब टिप नंबर बारे में, अब ये आपके ऊपर प्रेफरेबल है कि आप मतलब बैटरी कैसी खींचना चाहते हो। अगर आप लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहते हो तो आपको बहुत सारे फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जहाँ अगर आप देखोगे एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच के बारे में, जैसे कि सैमसंग की वॉचेस हो गई एंड ये जो एप्पल की वॉचेस हो गई, आपको इनके अंदर मैक्स टू मैक्स 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है। इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको किसी भी लग्जरी वॉच में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अंदर में फीचर्स भी उतने ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल फायरबोल्ट वगैरह या नॉइस इन सब की कोई वॉच लेते हो, हमें उसके अंदर 5 से 6 दिन 7 दिन का भी बैटरी बैकअप मिलता है, पर उसके अंदर में उतने ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को नहीं मिलते जो कि होने चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास सैमसंग की वॉच है, इसके अंदर हमें प्ले स्टोर भी मिलता है, वाईफाई, स्टोरेज एंड ऑल, हमें बहुत देखो यहाँ पे व्हाट्सएप भी है, इसके अंदर में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये तब जाके 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप निकाल के देती है। और अगर हैवी यूसेज की बात करें तो हैवी यूसेज में ये 1 दिन का बैटरी बैकअप निकाल पाती है, जो कि मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि इसके जो फीचर्स है वो इसको जस्टिफाई करते हैं इस बैटरी लाइफ को। और हमें बैटरी लाइफ से ज़्यादा हमें इसके फीचर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें फीचर्स के हिसाब से बैटरी लाइफ कैसे मिल रही है। अगर इस वॉच के अंदर हमें वाईफाई, GPS, LTE, eSIM का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, तो 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा बेकार होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार बात हो जाएगी। लेकिन इसके जो फीचर्स है वो एकदम जस्टिफाई करते हैं इस बैटरी लाइफ को। या GPS वाली कोई वॉच ले लो, तो फिर आपको उस वक्त ये देखना चाहिए कि उसकी बैटरी लाइफ उसके फीचर्स को एकदम जस्टिफाई करती या नहीं करती। अगर जस्टिफाई करते तो ठीक है, नहीं तो आपको उस वॉच से मूव ऑन कर देना चाहिए। तीसरा वो है यूजर एक्सपीरियंस, UI, यूजर इंटरफेस।
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वॉच के अंदर। और जो नॉर्मल फायरबोल्ट एंड नॉइस वगैरह की वॉचेस आती है उनके अंदर में सेम यूआई देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ फर्क होता नहीं, 19-20 का ही फर्क होता है, जिससे कि उस एक वॉच को यूज़ करते करते हम बोर हो जाते हैं। बट अगर आप यहीं एक सैमसंग और एप्पल की वॉच देखोगे या फिर कोई एंड्रॉइड या वीआर ओएस, जैसे कि फायरबोल्ट ड्रीम वॉच है, वैसे तो वो वॉच बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने लुक्स की वजह से उसे लेना एकदम मना कर दिया है। बाकी अगर देखा जाए तो उसका यूजर इंटरफेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर में एंड्रॉइड देखने को मिलता है। और ये मेरे पास सैमसंग की वॉच है, इसके अंदर में टाइजन ओएस मिलता है। आप देख सकते हैं इसका यूजर इंटरफेस कितना ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और इनफाइनाइट कस्टमाइजेशन हो सकती हैं। आप इसके अंदर ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स भी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर गेम्स डाउनलोड कर रखे हैं। कोई नॉर्मल वॉच होगी उसके अंदर हमें गेम्स डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, वही हमें घिसे पिटे पुराने से गेम्स देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो फिर आपको यूजर इंटरफेस भी देखना है कि आपको किस टाइप का चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं जिसको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, तो आप फायरबोल्ट एंड नॉइस वगैरह की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड यूजर है जिसको वॉच मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना है, तो आपको यूजर इंटरफेस हमेशा देखना चाहिए कि उसके अंदर में कैसे मिलता है। की बात करिए तो फिर वो है सेंसर्स। अब आज की डेट में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सेंसर्स एंड हेल्थ एक्यूरेसी की वजह से इन वॉचेस को नहीं लेते, ज़्यादातर लुक्स की वजह से लेते हैं। बट अगर आपको एक वॉच के अंदर कोई सेंसर देखने को मिलता है, कोई फीचर देखने को मिलता है, तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फीचर रियलिटी में वर्किंग भी होना चाहिए। जैसे कि फायरबोल्ट नॉइस वगैरह की वॉचेस में हमें SpO2 जो देखने को मिलता है, जो ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है। बहुत सारी स्मार्ट वॉच कंपनी ब्लड प्रेशर भी डाल देते हैं अपनी वॉच में, जबकि उनके जो सेंसर होते हैं वो उस लायक होते ही नहीं कि उसे मेजर कर पाए। आपको बस रेड या फिर ग्रीन लाइट आपको ब्लिंक होती दिखेगी और यहाँ पे हमें फेक रीडिंग्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे खीरे के ऊपर एक वॉच ने रीडिंग बता दी है और ये मे भी शायद नॉइस की वॉच है। अगर कोई फीचर दे रखा है तो फिर वो असली में वर्किंग भी होना चाहिए, दिखावटी होने का कुछ मतलब बनता नहीं है। अगर सेंसर दे रखे तो एक्यूरेट होने चाहिए, एक्यूरेसी लेवल भले थोड़ा सा ऊपर नीचे पर रियल होना चाहिए। और इन सेंसर्स के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, हमें इन सेंसर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, भले ही आपकी एप्पल वॉच या सैमसंग वॉच क्यों ना हो। हाँ, ये आपको एक रफली आइडिया दे देता है आपकी जो हेल्थ से मैनेज करने के लिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, मतलब फ्लक्चुएशन से मेरा मतलब है कि आपकी कुछ जो रीडिंग्स आ रही है बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल हो सकते हैं, तो फिर आपको मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करनी चाहिए जिससे कि आपको एक एक्यूरेट रीडिंग देखने को मिले। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो हमारा टिप है वो है प्राइस के ऊपर। और प्राइस के ऊपर बहुत से लोग सोचते हैं कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें ये सारी जो फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको एक परफेक्ट वॉच ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि मैं आपको 2-3 वॉचेस का नाम बता देता हूँ। जो सबसे पहली जो वॉच होने वाली है वो मेरे हिसाब से Gizmo की गिजफिट ग्लो, जो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर इजीली 1500 में मिल जाती है। उसके अंदर में सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि मैंने बोले हैं। हाँ, अगर बात करी जाए उसकी क्या कहते हैं यूजर इंटरफेस की, वो हमें वीआर ओएस देखने को नहीं मिलता, पर उसका यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वो 1500 के हिसाब से हमें सारे फीचर्स वो देखने को मिलते हैं जो कि एक वॉच में होने चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में बोले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्री है फिटबिट की वर्सा 1, और ये जो वॉच है ये अभी सेल नहीं होती है। हाँ, अगर आप किसी शॉप वगैरह पे पता करोगे तो आपको ये इजीली 2-2.5 हज़ार की देखने को मिलेगी। और अगर किसी सब्सक्राइबर को ये वॉच चाहिए, मैं इस वॉच को 1500 की सेल आउट कर दूंगा। इस वॉच के अंदर में वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि मैंने अपनी अब तक की इस लिस्ट में बताए हैं, जो कि आप देख ही सकते हो। इसके अंदर में यूजर इंटरफेस में हमें पासवर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, हम इसके अंदर गेम्स एंड एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी आप देख ही सकते हो, इसके अंदर में इतने सारे सेंसर देखने को मिलते हैं, एक्यूरेसी, एंड इसके अंदर में वाईफाई का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और इस वॉच की जो बैटरी लाइफ है वो इसके फीचर्स को एकदम जस्टिफाई करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने जैसे पासवर्ड डाला ये वॉच अनलॉक हो गई। और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कुछ ऐप्स भी डाउनलोड कर रखे हैं, जैसे कि देखिए गेम्स है, यहाँ पे ये इतने सारे मैंने गेम्स डाउनलोड कर रखे हैं। आपको कुछ इस तरीके की वॉच लेनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी मेटल बिल्ड है और ये वॉच अब तक बहुत बार गिरी भी है, बस इसको कुछ हुआ नहीं अब तक। और मेरे पास एक पहले एक वो थी नॉइस की वॉच थी, उसका स्ट्रैप लॉक भी एक बार टूट गया था, तब बेकार हो चुकी थी, एंड वो उसका प्लास्टिक का बिल्ड था। प्लास्टिक के बिल्ड में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और एक परफेक्ट वॉच की अगर बात करें तो आपको लास्ट टू लास्ट 3000 के अंदर एक वॉच लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप किसी ऐसी लग्जरियस वॉच की बात करी जाए तो आपको मैक्स टू मैक्स 7 to 8K तक, 7 से 8 हज़ार तक हमें वॉच देखनी चाहिए, जिसके अंदर में ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और बहुत से लोग बोलेंगे कि 7 से 8 हज़ार में वॉच कहाँ देखने को मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डीलर्स को ढूंढना है। आपके नियर बाय शॉप्स पे हमें बहुत ज़्यादा डीलर्स देखने को मिलेंगे। आप ऑनलाइन गूगल सर्च करोगे, बहुत सारे डीलर्स होते हैं जो इन वॉच को चीप रेट पे अवेलेबल करवा देते हैं। या फिर अगर आप इन वॉच को लेना चाहते हो तो आप OLX या फिर सेकंड हैंड वेबसाइट का भी ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एक अच्छी कंडीशन की वॉच एक सुटेबल प्राइस में देखने को मिल जाए, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहेगा। बहुत सारी वॉचेस जो होती हैं ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइसेस में देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि हमें परफेक्ट प्राइस में अपनी परफेक्ट वॉच मिल जाती है।